हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। वह ईश्वर सब जगह है, सब में व्याप्त है, कण कण में है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। वो प्रेम से प्रकट होता है जब हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति का प्राकट्य होता है। तो जो भक्ति जो है वो प्रेम में ही है। उस प्रेम के द्वारा हमारी दृष्टि महान बनने के कारण हमें वो परमात्मा सब में दिखने लगता है। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और ईश्वर की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मात पिता और गुरु की वाणी, विनय विचार करो शुभ जानी। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है, उनकी बात की आज्ञा का पालन करता है, उन पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। परमात्मा उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ अगर आप उसे अपने आचरणों में अगर ले आए तो आपके अंदर एक अलौकिक ऐसा प्रकाश होगा कि जिसके बारे में शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वहाँ तक आपकी बुद्धि पहुँचे ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस पर कृपा होगी वही इन शब्दों को ग्रहण कर सकता है। अन्यथा इन शब्दों को बड़ा पकड़ना बड़ा मुश्किल है। जितना हमने अपने ज्ञान अर्जित किया है तो हमारे अंदर ज्ञान का लेश मात्र भी अभिमान नहीं होना चाहिए। और जिसके अंदर ये अभिमान आ भी गया तो समझ लो वही अभिमान उसे नीचे गिरा सकता है। ये बात समझना, जितना तुम ऊपर उड़े हो तो वहाँ से नीचे गिरने में देरी नहीं लगेगी। इसीलिए अपने आप को कुछ न समझकर सिर्फ परमात्मा के गुणानुवादों को करते हुए, प्रभु की लीलाओं को समझते हुए वो पर ब्रह्म क्या है, तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसे समझ सके तो आश्चर्यजनक जो बात है, सुनिएगा। 4 प्रश्न हैं। जो कुछ है वह ब्रह्म है। पहला प्रश्न तो ये है, जो कुछ है वो ब्रह्म है। दूसरा है, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है, जो तुम्हें दिखाई देता है, वह माया में है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। ये आश्चर्य। तीसरी बात है, जो कुछ प्रतीत होता है वो सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। तीसरी बात तो यह है, जो कुछ प्रतीत होता है वो सब मेरा स्वरूप है। यहाँ पर स्वरूप की बात आई, जो कुछ प्रतीत होता है वो सब मेरा ही स्वरूप है। ये समझ लेना, अक्षर अक्षर जो कुछ प्रतीत होता है सब मेरा ही स्वरूप है। तो ये तीसरा प्रश्न है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये स्वरूप को जिसने जान लिया, परमात्मा के स्वरूप को जिसने जान लिया, वो किसी की कमियों को निकाल नहीं सकता है। वो स्वयं अपनी कमियों को देखना शुरू कर देगा। बस किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। इसके अंदर न द्वेष होगा, न ईर्ष्या होगी, न जलन होगी, न क्रोध होगा, न काम होगा, न अहंकार होगा। ठीक है। चौथा जो प्रश्न है, जो कुछ प्रतीत होता है वह माया में है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा हूँ। अब ये 4 प्रश्न मैंने आपको जो किए हैं, इन्हें अगर आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। गीता के जितने भी श्लोक हैं उनके अर्थ जो कहे गए हैं, लिखे गए हैं, उन्हें आप भली प्रकार से समझ लोगे और आप सब कुछ दुनियादारी को छोड़कर एक ऐसे रहोगे संसार में जैसे कि जल में एक कमल रहता है। कीचड़ में होता है कमल, लेकिन वो ऊपर रहता है, वो इस कीचड़ में, कीचड़ से दूर। जैसे पानी ऊपर आएगा कीचड़ ऊपर आएगी और ऊपर उठ जाएगा कमल। इस तरीके से भक्त जो हैं, जो प्रेमी जन हैं, वो इस तरीके से संसार में रहते हैं। अब इसका जो प्रश्न है, जो इनके उत्तर सुनिएगा आप, कितने सुंदर हैं। जो कुछ है वो ब्रह्म है। कैसे है? सुनो। इस चराचर
चराचर का मतलब जानते हैं, चर और अचर। पेड़ पौधे, पर्वत, जीव जंतु, ये चराचर, चर अचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है तुम्हें, जो कुछ दिखाई देता है, सब ब्रह्म ही है। और कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। अगर भिन्न हो तो बताओ। कर्म, कर्म के साधन और उपकरण तथा स्वयं कर्ता। और यहाँ पर समझ लेना ये बात सुंदर, कर्म जो कर्म है, कर्म के साधन जो कर्म के जो साधन हैं, और जो उपकरण हैं, जो वस्तु हैं, निर्जीव जो निर्जीव वस्तु हैं, ठीक है। स्वयं कर्ता कि मैं करता हूँ, जो मेरा है, सब कुछ ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए, समझना, बर्फ के डोलों के बाहर भीतर सब जग जल ही जल है, बाहर जो बर्फ पड़ी हुई है वो भी जल है, और समुद्र में जो है वो भी जल है, तो वो डेले स्वयं भी जल रूप है। इस प्रकार समस्त चराचर, चर और अचर, भूतों के बाहर और भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन समस्त भूतों के रूप में भी वही है। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न था, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है, माने जो दिखाई देता है, वह माया में है। जो तुम्हें जहाँ तक दिखाई दे रही है, संसार का, संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मन की दृष्टि आ रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक संसार तक, वो सब क्या है? माया है, माया में है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और देखा जाए वैसे तो वास्तव में एक सच्चिदानंद घने ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ ना है। जो तुम्हें माया दिखाई दे रही है, हाँ, तो इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ भी ना है। तो कैसे ना है? तो समझो, जो कुछ ये दृश्य वर्ग है उसे माया में क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। यानी कि इन सब का जो तुम्हारे अंदर जो राग है, समझना, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो समझना, जो संसार का तुम्हें जो राग है, वो राग तुमसे जैसे ही हट जाएगा, इसका माने इन जो उस माया में क्षणिक नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उनके सबके अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। यानी कि जब ये राग संसार के तुम्हारे हट जाएंगे तो वो परमात्मा का राग तुम्हारे अंदर रम जाएगा है, और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। सब में तुम्हें परमात्मा ही दिखाई देगा, सब में परमात्मा ही दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा समझते हुए मन और बुद्धि भ्रम में कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अप्रोच्च ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। फिर उस परमात्मा में, उस सब में तुम परमात्मा देखने लगोगे तो तुम भी ही परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। सब परमात्मा ही स्वरूप है? तो ये है दूसरा उत्तर। तीसरा जो उत्तर है, सुनो, वो तीसरा प्रश्न, जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। तो देखो, जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है। अब यहाँ पर उनके स्वरूप को जानना है। जिसने उनको स्वरूप को जान लिया, स्वभाव को जान लिया, फिर यहाँ पर किसी से कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वो सब कुछ जान जाएगा। चर अचर, पहाड़ पर्वत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चर अचर, कण कण से लेके सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ। इसीलिए सब मेरा ही स्वरूप है। जो पेड़ पौधे हैं वो सब उन्हीं का स्वरूप है, जो पर्वत है उन्हीं का स्वरूप है, जो जीव जंतु हैं, जितने भी तुम्हें नाना प्रकार के जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, सब उन्हीं का स्वरूप है। उनके स्वरूप को कौन दर्शन कर सकता है? अर्जुन भी घबरा गया था उनके स्वरूप, उनके विराट स्वरूप का दर्शन जब कर रहे थे अर्जुन, तो वो भी घबरा गया था। तो उनके स्वरूप को कौन दर्शन कर सकता है? इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को
अपना आत्मा ही समझना। चींटी से लेके हाथी तक सब में अपना अपना जैसे ही समझना। ये इतनी दयावानता अपने अंदर होनी चाहिए कि हम जब जहाँ पर ज़मीन पर चल रहे हैं तो कोई चींटी नहीं मर जाए, क्योंकि उसे भी कष्ट होगा अगर हमारे पैरों से दब गई तो। सबको अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार का साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह फिर अपने उस विज्ञानानंद घन स्वरूप में आनंद का अनुभव करता है। अब चौथा जो प्रश्न है, जो कुछ प्रतीत होता है वह माया में है, अनित्य है, वास्तव में है और है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा में ही हूँ। तो जो कुछ भी ये माया में है, तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है। दृश्य वर्ग है, जो तीनों गुणों में जो बरत रहे हैं वो क्या है? दृश्य वर्ग है। इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को, जैसे कि जो तीन प्रकार का जो माने जो गुण है, तीनों गुणों के बारे में बात कही गई है, जो कार्य रूप है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सारी क्रिया, इनके द्वारा सारी क्रिया अपने से प्रत्यक्ष नाशवान अनित्य समझना, इन्हें नाशवान समझना, इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना। यानी कि अभी तो हम सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों में बरत रहे हैं। इन तीनों गुणों का नाश करके अनित्य समझना और इन सब का अत्यंत अभाव करके इनका कोई भाव नहीं होना चाहिए। ये भूल जाना कि तीनों गुणों का भाव क्या है, उन्हें भूलकर केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना। आत्मा का जो अनुभव है वो क्या है, उस स्वरूप में स्थित हो जाना। तो इस प्रकार से ये चारों मैंने जो प्रश्न जो आपको मैंने बताए हैं वो इतने सुंदर हैं कि अगर आप इन शब्दों को अगर उतार लिया जाए तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, आपका जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप बन जाएगा। गीता के जो शब्द हैं, चाहे तुम ऐसे पढ़ो, हर पेज पर ऐसे ब्रह्म शब्द दिए गए हैं, फिर भी न जाने मनुष्य इतना क्यों भटकाव में है। तभी तो कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ोगे तो ये बात तुम्हारे दिमाग को कैच कर जाए, ये बात तुम्हारे दिमाग को कैच कर जाए, ये बात तुम्हारे दिमाग को कैच कर जाए। न जाने कौन सी ग्रंथि हमारे अंदर दिमाग की है कि वो खुल जाए और हमें परमात्मा का दर्शन हो जाए। तो हमारे अंदर न जाने जन्म जन्मांतर की जो पाप की जो गठरी है उसे हम लेके घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ये शास्त्र में जो ब्रह्म शब्द दिए गए हैं, हर पेज पर, हर शब्द पर ब्रह्म शब्द, बार बार इन शब्दों को हम जब हमारे अंदर टकराव होगा, इन शब्दों को सुनोगे, ये शब्द जो हमें शब्द हमारे दिमाग को कैच कर जाए, फिर उसे आचरणों में लाओ। अगर आचरणों में लाओगे तो सुधार हो सकता है, अगर आचरणों में अगर नहीं लाया जाए तो सुधार नहीं हो सकता है। न जाने तुम कितने पुस्तकों को पढ़ लो तो कुछ नहीं हो सकता है। शास्त्रों को पढ़ोगे, अपने अंदर धीरे धीरे अपनी कमियों को सुधारते जाओ और अपने कमियों को सुधारते आपका जीवन बदल जाएगा और एक दिन ये जन्म और मरण से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका जो स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप आपको दिख जाएगा, वास्तविक स्वरूप की आपकी पहचान हो जाएगी। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, वीडियो मैंने जो बनाई है, मैंने थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आनंद देने वाली है। तो जो श्रोताएं, भक्तजन जो वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण। जितने